अभी आजकल लोकतंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं। अभी अभी 25 जून को ही आपातकाल का पुनस्मरण हुआ। और आपातकाल तो एक हमारे देश का एक मतलब ऐसा दिन था, ऐसा समय था कि स्वाधीनता होकर केवल 25 वर्ष ही हुए और हमारे देश में लोकतंत्र पर, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारियों पर संकट आया। और वो संकट कहीं विदेश से नहीं आया था, वो हमारे देश के ही राजनीतिक तंत्र से आया था। और इसलिए इस बात का बड़ा महत्व है कि आने वाले समय में मतलब इस बात की हमेशा इसको स्मरण क्यों नहीं करना चाहिए, इसका स्मरण करना ही चाहिए। क्योंकि ये बात हमें बार बार स्मरण करेगी कि भाई कौन लोग है, कैसे लोग हैं, किस प्रवृत्तियां हैं और क्या कारण है जिसके कारण ऐसी संभावनाएं बनती है कि हमारे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक अधिकारियों पर संकट आएगा। हम तो आज दुनिया में बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा। और मुझे लगता है कि हमारे देश में इतने लोग, करोड़ों लोग मतलब इसमें सहभाग लेते हैं, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। और हमारे संविधान ने हम लोगों को ऐसे जीवन, स्वतंत्र रूप से, समान रूप से जीवन जीने का एक अधिकार प्रदान किया है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने इसको सुनिश्चित किया। उस संविधान के भी आज 75 वर्ष हो रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है कि उस समय हम संविधान के उन प्रावधानों का, उस लोकतंत्र को जरूर स्मरण करें। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि ये लोकतंत्र की ताकत है कि अगर कोई इस तरह से करता है तो लोकतंत्र में ये ताकत भी है उनको सत्ता से दूर करने की। और निश्चित रूप से आपातकाल में बहुत बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और मुझे स्मरण है कि कई लोग हैं कि जिनको कहा गया कि थोड़ा झुक जाओ, लेकिन वो तो पूरा ही शरणागत चले गए थे, कंप्लीटली सरेंडर हो गए थे। लेकिन पत्रकारिता में बहुत सारे लोग थे कि जिन्होंने उस समय भी अपनी जो रीढ़ है, स्पाइन है, उसको बिल्कुल अच्छे से सीधा रखा और निश्चित रूप से इस काले समय का विरोध किया। और मुझे लगता है कि ये निरपेक्षता, ये सीधी बात करना पत्रकारिता की विशेषता है। लेकिन राष्ट्रहित ये महत्वपूर्ण है, उसका संदर्भ कभी भी नहीं छूटना चाहिए।